10 मई अक्षय तृतीया साल का वह दिन होता है जिस दिन आप बिना किसी संशय के शुभ और मांगलिक कार्य बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर अक्षय तृतीया की तिथि में ऐसा क्या खास है? कब और किस दिन पड़ने वाली है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया का हमारे हिंदू धर्म में इतना महत्व है और अक्षय तृतीया के दिन लोग ज्यादा से ज्यादा सोने की खरीदारी क्यों करते हैं, इन सब के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। इसके अलावा एक ऐसी चीज के बारे में भी बताने वाले हैं जिसे अगर आप अक्षय तृतीया के दिन ले आते हैं तो आपको सोना खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आप सोना नहीं खरीद सकते, सोना खरीदने में सक्षम नहीं, तो आप इस चीज को ला सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सोने के विकल्पों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप अक्षय तृतीया के दिन अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं तो इससे आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या होगी। मित्रों, वेद पुराणों में स्पष्टता से लिखा है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सही समय पर इन गुप्त चीजों को लाकर स्थापित करते हैं तो यकीन मानिए आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको इन चीजों को सही समय पर और सही मुहूर्त पर लाकर स्थापित करना है और इनकी पूजा करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्थिर वास करेगी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप भी उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि आती है उसी को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अगर साफ शब्दों में कहे तो अधिकतर लोग अक्षय तृतीया को और के नाम से भी है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के पूजा पाठ करने से इसका जो फल मिलता है वह पूरे जीवन भर आपका साथ निभाता है और आपको कभी भी जीवन में किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन धर्मशास्त्रों में बताए गए उपायों को करने से उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिरा ने श्री कृष्णा से तृतीया का महत्व पूछा था, तब भगवान श्री कृष्णा बताया था कि अक्षय तृतीया पूरे साल भर की सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाली तिथि होती है। इस दिन कोई भी मानव स्नान, दान, धर्म जैसे कार्य करता है तो उसके जीवन में उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करता है। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई 2023 शनिवार के दिन सुबह 7:50 पर शुरू होगी और इसका समापन 23 के दिन 7:45 पर होगा। ऐसे में अगर आप 10 और 23 मई के दिन उन उपायों को कर लेते हैं जो हम बताने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए नजर आएंगे। तो आइए अब जान लेते उन चीजों के बारे में जो आपको इस दिन खरीद कर लाना है और इनका सरल सा उपाय करना है। साथ ही साथ एक ऐसी चीज के बारे में भी बताएंगे जो 10 रुपए की होगी परंतु वह सोने से भी ज्यादा कीमती होगी। तो आइए अब एक एक करके उन चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज के बारे में बात करें तो आपको इस दिन सरसों के दाने खरीद कर लाना है। यानी जो पीले कलर के सरसों के दाने होते हैं उन्हें आपको खरीद कर लाना है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन इसे अपने घर लाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अगर पहले से ही आपके घर में पीली सरसों के दाने हैं तो आप इसे पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में उसे लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी जी के समक्ष रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी है और घर की बरकत भी होती है। चीज है कौड़ी,
आपको अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ी खरीद कर लाना है। कौड़ी आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कौड़ी खरीद कर लाने के बाद अपने पूजा घर में जाना है और माता लक्ष्मी जी के सामने एक लाल कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े में कौड़ी को रख देना है और उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर उस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों छुआकर अपने धन रखने वाले स्थान में रख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर वास करेगी। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। अक्षय तृतीया के दिन प्रत्येक भक्तों को दक्षिणावर्ती शंख लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर देना चाहिए। कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास है, परंतु शंख लाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको असली दक्षिणावर्ती शंख ही लाना है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन शंख अपने घर ले आते हैं तो आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, अब हम आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शास्त्रों में सोना के बराबर समझा गया है, और अगर आप अक्षय तृतीया के इसे लेकर आते हैं तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको अक्षय तृतीया के 10 रुपए की जौ खरीद कर लाना है। जौ खरीद कर लाने के बाद अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के सामने एक लाल कपड़ा रखना है और उस कपड़े में जौ को रख देना है। जौ रखने के बाद उस कपड़े को मौली धागे से बांध देना है और माता लक्ष्मी जी के चरणों से अपने अलमारी, तिजोरियां, धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। अगर आप इस अक्षय तृतीया के दिन बस इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए आप अक्षय तृतीया के दिन इनको चीजों को जरूर लेकर आइए। इससे आपका जीवन धन धान्य हो जाएगा। मित्रों, कहा जाता है वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है नहीं। अक्षय मतलब कि कभी ना नष्ट होने वाली तिथि, और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त समझा गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ समझा जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया कब है, 10 मई या 11 मई, और साथ ही जानेंगे अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों कि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। इसके शुभ योग, पूजा विधि के बारे में, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस दिन किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए और इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर ही दबा दें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं जिस दिन आप किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो, 16 संस्कार हो कर सकते हैं। सबसे पहला, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब गुड्डी पड़वा। दूसरा, विजयदशमी। तीसरा, अक्षय तृतीया मतलब आँखा तीज का दिन। और चौथा, शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष, चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो, द्वापर, त्रेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आँखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नरनारायण, हरिगिरी, परशुराम, 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए।
अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। गंगा के अवतरण से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। धन धान्य की हासिल के लिए किए जाने वाले कनकधारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए चमत्कारिक ढंग से हासिल होता था। अक्षय तृतीया दिन ही वह खास अवसर था जिस दिन महर्षि व्यासा जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की हासिल होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वही मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिरा ने भगवान कृष्ण से पूछा था तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिरा को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक और सांसारिक कार्य किया जाएगा उसका शुभ परिणाम व्यक्ति को हासिल होगा। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में अक्षय तृतीया की तिथि कब है। पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 10 मई सुबह 4:17 पर और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी मई सुबह 2:50 पर। 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया का दुर्लभ शुभ महासंयोग हासिल हो रहा है क्योंकि शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी का है और अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो सुबह 5:33 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 तक आप पूजा कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में अक्षय तृतीया तिथि के दिन आप सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में शुभ मुहूर्त है। आप पूरे दिन में सोना, चांदी, हीरे, आभूषण, रत्न, जमीन, गाड़ी या कोई भी खरीदारी आप दिन में आप कर सकते हैं। परंतु राहु काल में खरीदारी नहीं करना चाहिए और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से 12:23 तक। तो इस समय को छोड़कर आप दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले आप इस दिन जरूर कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करें। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। जन्म जन्मांतर हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अक्षय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शुभ संयोग होता है। इस दिन मां लक्ष्मी और श्री हरिनारायण मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा परशुराम जी की पूजा किया जाता है और इसके अलावा नर और नारायण की भी पूजा होती है। इस दिन हवन, स्नान, जप, दान, तर्पण करने के लिए शुभ समझा जाता है। इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही नई चीजों की खरीदारी का भी इस तिथि पर बड़ा महत्व है। ऐसा समझा जाता है कि इस दिन खरीदारी और खासकर सोना खरीदने से घर में कभी भी धन धान्य की नहीं होती। ये दिन आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी बहुत शुभ समझा जाता है। अगर आप इस दिन प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन दान करने से भी आप जीवन में सुख समृद्धि हासिल कर सकते हैं। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन, जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आभूषण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाजवादी की स्थापना, कोई उद्घाटन करना सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो,
दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीबों के आश्रम जा सकते, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहां भोजन करा सकते हैं। तर्पण कराइए, अपने पितरों के निमित्त पिंड दान कराइए, इसे अक्षय फल हासिल होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इसे जो भी पाप करते हैं वह समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। 1 मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्व तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्य जौ समझा गया है और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर समझा जाता है। तो आज के दिन 1 मुट्ठी जो कभी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी स्वर्ण दान के बराबर फल हासिल कराता है। इस दिन आप जो पंखा, छाता, जलस्तु, फल, वस्त्र किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी महत्व होता है, परंतु भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है, तो आप कम से कम 1 मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर अक्षय तृतीया के दिन। मां पार्वती, नर नारायण की पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही 4 धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो कि बिहारी जी का मंदिर है, उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। तो आज के दिन इसका महात्म्य है, तो खास जान जाएं कि चमत्कारी तिथि है और इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महात्म्य है, तो छोटी सी कथा बताता हूं। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बड़ा था और वह सदैव बहुत व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुना, तो जब यह भारत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देवकुल देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए खड़े जाओगे, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, यह सभी चीजें दिव्य ब्राह्मणों को दान किया। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंब भजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया करता रहा, कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ और यही व्यस्त फिर दूसरे जन्म में कुशवती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था, उसकी वजह वह बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। और इसलिए यह भी समझा जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को हासिल करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमयी होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन हैं, जो पुत्रगण हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने अपराध है, या फिर आपने स्वयं नहीं, आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्या नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या अपने नजदीक के कोई भी श्री हरि नारायण के मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते। अक्षय तृतीया की पूजा आराधना में कलश की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप कलश स्थापना के बगैर अक्षय तृतीया की पूजा विधि को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धूप दीप करके महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। खीर का भोग अर्पित करें। सफेद मिठाई या दूध से निर्मित मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार और सच्ची श्रद्धा भक्ति से आपको भोग लगाना चाहिए। श्री हरि नारायण आपके भोग को जरूर ही स्वीकार करेंगे। इसके बाद आप आरती करके क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे से पूजा में कोई भी भूल चूक गलती होती है, उसे हमें तत्काल पूजा के समय पूजा आरती करने के बाद
भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेते हैं तो हमारी पूजा में जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें प्रभु जी जरूर क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया में दान पुण्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, जो भी आपका है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं, परंतु इस दिन जल से भरा कलश जरूर दान करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ी चीनी शक्कर डालकर मीठा जलकर कि किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो आप जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए? दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन कहा जाता है। अगर इस दिन लक्ष्मी के मंत्रों का हम अधिक से अधिक जाप करते हैं तो इससे हमें जन्म जन्मांतर के लिए महालक्ष्मी की कृपा हासिल होती है। इस दिन महालक्ष्मी श्री हरि नारायण के पूजा पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का हमें पाठ करना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ भी कर सकते हैं। कोई भी महालक्ष्मी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का जाप 108 की संख्या में अधिक से अधिक करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, जीवन में सुख और खुशियां ला सकते। तो आप जरूर उस दिन इस मंत्र का जाप करिए। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, देवी देवताओं का मंदिर है, उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दीपदान करिए। शिवालय जाकर पंचामृत से शिवजी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। गंगा जल से आप विशेष रूप से अभिषेक करिए, क्योंकि इस दिन शिव जी का आप पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो 100 पूजा के बराबर समझा जाता है। आपको आर्थिक तंगी है तो आप गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें और शिव तांडव का पाठ करिए। इस तरीके से आप भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में महालक्ष्मी का वास हो, स्थायी रूप से महालक्ष्मी वास करें मेरे घर में। तो यह कार्य अक्षय तृतीया पर आपको जरूर करना चाहिए। परंतु ऐसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अक्षय तृतीया पर हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म हम करते हैं, सभी कर्म अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं वह सब कुछ संचय हो जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई भी कुछ भी आपसे मांगे तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस भेष में आपको नारायण मिल जाए, उसे कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। आज के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का कोई भी चीज आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन बनाकर स्वयं और परिवार को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित उसके बाद स्वयं अपने परिवार के साथ ग्रहण करिए। इससे महालक्ष्मी श्री नारायण की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सफलता की हासिली होगी। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, ताकि मैं आपको एक महा उपाय बता रहा हूं। अगर आप यह उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा बरसने से आपके पर कोई नहीं हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का या फिर आप कमल का फूल अर्पित करिए। गुलाबी रंग के पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। साथ ही मोती या फिर स्फटिक की माला से आप महालक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र का जाप करिए। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के बाल स्वरूप को घर लेकर आए और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके साथ गणेश जी के साथ विराजमान हो कि आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। उस दिन माता लक्ष्मी का श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग चावल की खीर का भोग लगा दीजिए। साथ में आप केले जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग अति प्रिय है। तो आप इस दोनों कार्य को जरूर करें। व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है।
धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए।